बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MS टेलर्स कटिंग कोर्स क्लास नंबर 2। आज की क्लास में हम 3 चीज़ें सीखेंगे कि एक आम मर्दाना सूट के कितने हिस्से होते हैं। दूसरे नंबर पे हम सीखेंगे कि कपड़े की तकसीम किस तरह की जाती है। और तीसरे हिस्से में हम सीखेंगे कि शलवार की कटिंग, इसकी किस्में और इसके फार्मूले क्या क्या होते हैं। तो इंतहाई ज़रूरी क्लास है ये। अगर आप इस क्लास को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो यूं समझें कि आपने 25% जो है 25% अपनी कटिंग मुकम्मल कर ली है। तो बहुत ज़रूरी क्लास है, एक एक पॉइंट को आपने अच्छे तरीके से समझना है। तो क्लास नंबर 2 के पहले पॉइंट को हम देखते हैं कि आम मर्दाना सूट में कितने हिस्से होते हैं। तो एक आम मर्दाना सूट में 4 हिस्से होते हैं: शलवार, तीरा, बाजू और कमीज के फ्रंट बैक। ये 4 चीजें होती हैं एक आम मर्दाना सूट में। तो एक एक करके हम इन्हें देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, मैंने शलवार की ड्राइंग तैयार की है, ये आपको नजर आ रही होगी। ये इसकी इस तरह शक्ल होती है। शलवार की लंबाई और पांचा हमें साइज के दौरान पहले से मालूम होता है। अब शलवार की चौड़ाई और आसन ये हमें फार्मूलों के तहत निकालने पड़ते हैं। तो इंशाल्लाह आपको इसके पूरे फार्मूले दिए जाएंगे और बहुत आसान अंदाज में आपको सिखाया जाएगा। दूसरे नंबर पे कमीज का जो हिस्सा होता है इसे कहा जाता है तीरा। तो ये तीरे की शक्ल आप चेक कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बाकायदा कटिंग सिखाई जाएगी, लेकिन फिल वक्त मैं इसका तारुफ करा रहा हूँ आपको। ये तीरा है और इसमें देखिए कितनी चीज़ें होती हैं: अप साइड, डाउन साइड, हाले की चौड़ाई, हाले की गहराई और तीरे की लंबाई, और नीचे इसकी शेप और साइड वाली शेप। ये कुल मिलाकर हमारे पास 7 चीज़ें बनती हैं। तो इंशाल्लाह एक एक करके इनको भी हम क्लियर करेंगे। अब हमारी कमीज का तीसरा हिस्सा, हमारे सूट का तीसरा हिस्सा होता है बाजू। बाजू की शक्ल आप चेक कर सकते हैं। इसमें कितनी चीज़ें होती हैं: लंबाई, कंधा, बाजू का डाउन, बाजू का ओपन और चाक पट्टी। मज़ीद इसकी कितनी किस्में होती हैं और उनके क्या क्या फार्मूले होते हैं, इंशाल्लाह एक एक करके हम अच्छे तरीके से समझेंगे। और चौथा हिस्सा होता है हमारा एक आम मर्दाना सूट में कमीज़ का फ्रंट और बैक। ये आप शक्ल चेक कर सकते हैं कमीज़ की। इसमें कितनी चीज़ें होती हैं: हाला, फ्रंट पट्टी का कट, शोल्डर डाउन, आर्म होल, साइड कट, कमीज़ की लंबाई, कमीज़ की चौड़ाई। मज़ीद आगे इसकी कितनी किस्में होती हैं और क्या क्या इसके फार्मूले होते हैं, इंशाल्लाह एक एक करके हम सीखेंगे। तो ये 4 हिस्से होते हैं एक आम मर्दाना सूट में: शलवार, तीरा, बाजू और कमीज। अब हमने पहला पॉइंट सीखना है शलवार के मतलब। शलवार इसकी आगे मज़ीद जो है वो तकरीबन 3 से 4 किस्में होती हैं। यानी ये जो आपको यहाँ पे शक्ल दिखाई जा रही है इसे कहा जाता है गुड्डी काट शलवार। ये गुड्डी काट शलवार है। इसे गुड्डी काट शलवार क्यों कहा जाता है? क्यों इसमें सिर्फ 2 सिलाइयाँ लगती हैं सेंटर में। इंशाल्लाह आगे चलकर आपको बताया जाएगा। इसकी फिर ये पहली किस्म हो गई है। अब इसकी दूसरी किस्म होती है कलीदार शलवार। उसकी शक्ल मैं आपको चेक करा देता हूँ। यहाँ पे देखें, ये कलीदार शलवार होती है। इसके 2 पल्ले होते हैं और 4 कलियाँ होती हैं। इसमें 6 सिलाइयाँ लगाई जाती हैं। गुड्डी काट की निस्बत ये शलवार जो है कलीदार, इसको कटिंग करने में टाइम ज़्यादा लगता है, इसको बनाने में भी ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन हमें बाज़ औक़ात इस तरह की शलवार बनानी पड़ती है। तो इसकी शक्ल आप देख सकते हैं, 2 पल्ले होते हैं और 4 कलियां। ये हमारी हो जाती है कलीदार शलवार। 2 चीज़ें आपने देख ली कि शलवार की 2 किस्में आपने जान ली हैं। अब तीसरी इसकी किस्म होती है सिंपल ट्राउज़र या सिंपल पजामा, आप इसे कह सकते हैं। इसकी आप शक्ल चेक कर लें।
यह आपने सिंपल पजामे की शक्ल चेक कर ली है। और सिंपल पजामे में आगे मज़ीद इसकी दो किस्में होती हैं। एक बिल्कुल सिंपल होता है जिसके सिर्फ यहाँ पे सिलाइयाँ लगती हैं और साइडों से ये बंद होता है। दूसरी इसकी किस्म होती है साइडों पे जब इसकी पॉकेट्स लगाई जाएं। एक पॉकेट वाला पजामा होता है और एक सादा पजामा होता है, यानी इसकी भी आगे दो किस्में होती हैं, एक सिंपल है और एक पॉकेट वाला है। तो ये यहाँ तक आपने सीख लिया। अब इसकी चौथी किस्म होती है पैंट पजामा। यहाँ पे इसकी मैंने ड्राइंग तैयार नहीं की, लेकिन इंशाल्लाह आपको इसकी कटिंग भी सिखाई जाएगी। तो यहाँ पे आपने जान लिया कि मर्दाना सूट के 4 हिस्से होते हैं: शलवार, तीरा, बाजू, कमीज के फ्रंट बैक। अब जो पहला हिस्सा है यानी शलवार, इसकी आगे मजीद 4 किस्में होती हैं: गुड्डी काट शलवार, कलीदार शलवार, सिंपल पजामा और पॉकेट्स वाला पजामा, और चौथे नंबर पे पैंट पजामा। तो अब हमने जब सूट कटिंग करना होता है तो सबसे पहले जो मेरा तरीका है, मैं शलवार की ही कटिंग करता हूँ, चाहे उसमें गुड्डी काट शलवार हो, कलीदार हो, पजामा हो या पैंट पजामा हो। तो पहले मैं शलवार की ही कटिंग करता हूँ। लेकिन कटिंग करने से पहले हमें कपड़े की तकसीम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक हम कपड़े की तकसीम नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा कि हम इस कपड़े में से कौन सी शलवार निकाल रहे हैं और किस साइज़ पे निकाल रहे हैं। तो पहला जो हिस्सा है वो हमने जान लिया कि मर्दाना सूट के कितने हिस्से होते हैं, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। दूसरे पॉइंट को अब हम देखेंगे कि कपड़े की तकसीम किस तरह की जाती है, कपड़ा कितनी किस्म का होता है और इसको डिवाइड किस तरह किया जाता है। कपड़े की तकसीम के बाद इंशाल्लाह हम ये जो चारों मैंने आपको शलवारें बताई हैं इन पे कटिंग करेंगे। तो आइए अब बाकायदा कपड़े की तकसीम सीखते हैं। तो कपड़े की तकसीम से पहले कपड़े के बारे में मालूमात होना लाजमी है। कपड़ा 3 किस्म का इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है। 3 किस्म का कपड़ा हमारे पास लाया जाता है: छोटा अर्ज, दरमियाना अर्ज और बड़ा अर्ज। छोटे अर्ज में अगर बात की जाए तो आजकल ये ज़्यादा कपड़ा हमारे पास नहीं लाया जाता। अगर आए भी तो इसमें से सिर्फ 2 चीज़ें तैयार करवाई जाती हैं: या तो स्कूल की शर्ट के लिए ये कपड़ा आएगा, या फिर कोई मैचिंग सूट हो उस सूरत में, या फिर बोस्की के साथ जो वाइट कलर की शलवार होती है केटी की, तो वो शलवार बनाने के लिए हमारे पास ये कपड़ा लाया जाता है। यानी स्कूल शर्ट या फिर मैचिंग सूट के साथ जो शलवार होती है, तो उस सूरत में हमारे पास ये छोटे अर्ज में कपड़ा लाया जाता है। इसकी अगर चौड़ाई की बात करें तो ये तकरीबन 13 साढ़े 13 इंच से लेकर 18 और 20 इंच तक भी होता है। तो इस वक्त जो मेरे पास ये कपड़ा है इसकी चौड़ाई यहाँ पे 15 इंच है। तो ये 15 इंच डबल है। अगर इसको सिंगल करेंगे तो ये 30 इंच बन जाएगा। तो इसमें से ज़्यादातर जो है शर्ट की कटिंग होती है या फिर इससे मैचिंग सूट के साथ शलवार तैयार की जाती है। जब हमने स्टार्टिंग में सीखा था सन 2002 में, उस वक्त ये कपड़ा काफ़ी इसका रुझान था। इस कपड़े में से जो है वो 6 साढ़े 6 मीटर का या 7 मीटर का ये सूट आता था, उसमें से सूट की कटिंग की जाती थी और उसमें सिर्फ कलीदार शलवार ही बनती थी। तो मैंने आपको बता दिया है ये छोटे अर्ज में कपड़ा हमारे पास लाया जाता है, लेकिन बहुत कम। इसके बाद एक दरमियाना अर्ज आता है जिसकी चौड़ाई तकरीबन 23 इंच से लेकर 25 इंच तक होती है, या बाजुकात 1-2 इंच ऊपर नीचे भी हो सकता है। यानी बाजुकात 22 इंच से लेकर 24 साढ़े 24 25 साढ़े 25 तक भी होता है। वो दरमियाना अर्ज होता है। वो कौन सा सूट होता है? वो भी आम तौर पर नहीं होता। वो सिर्फ गर्मियों में जो हमारे पास लोग लेकर आते हैं जो होता है क्या कहते हैं बगैर माया वाला काटन, जिसे सॉफ्ट काटन भी कहा जाता है। तो सॉफ्ट काटन दरमियाने अर्ज में आता है, वो इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं है, तो वरना मैं उसकी भी आपको यहाँ पे उसका तारुफ करा देता। तीसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा कपड़ा, चाहे गर्मियाँ हों सर्दियाँ हों, छोटे बच्चों का हो बड़ों का हो, सब के लिए ये बड़े अर्ज में कपड़ा आजकल लाया जाता है। इसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है और इसमें सूट बहुत अच्छे तरीके से तैयार होता है। अब ये जो बड़ा सूट है, अगर बड़े साइज के बारे में बात की जाए तो लंबाई में ये 4 मीटर होता है,
दरमियाने सूट के लिए 3 मीटर होगा और छोटे सूट के लिए ये 2 मीटर होगा। ये लंबाई इसकी मुख्तलिफ होती है। एक आम सूट के लिए ये 4 मीटर होता है और अगर कोई दुकानदार बहुत अच्छा हो तो वो 4.5 मीटर भी दे देता है। तो 1-2 इंच ऊपर नीचे चलता है, लेकिन 4 मीटर कपड़ा एक आम सूट के लिए हमारे पास लाया जाता है। मैं यहाँ पे आपको चेक कराता हूँ। जैसा कि ये हमारे पास सूट लाया जाता है, तो अब हमने इसको चेक किस तरह करना है। 1, 2, 3 और 4, ये 4 इसकी बंद साइड से तहें लगी होती हैं या लेयर्स होती हैं। 1, 2, 3 और 4। अब इसकी लंबाई हमने चेक किस तरह करनी है, सारा खोल के नहीं देखना, इसी तरह इसको टेबल पर बराबर करके रख देना है और एक सिरे से दूसरे सिरे तक इसकी पैमाइश करनी है। ये हमारे पास इस वक्त लगभग 42 इंच का है। 42 इंच की एक लेयर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास तकरीबन 12 इंच एक्स्ट्रा है, यानी ये 4.25 मीटर हमारे पास कपड़ा है। तो आप इसकी कैलकुलेशन का, जब भी आपके पास कपड़ा आएगा तो आप कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ से आप 4 तहें को गिन लेंगे, ये 4 तहें हो जाएंगी, तो यहाँ 39 इंच तक आपका 1 मीटर बनता है। तो 39 को 4 से तकसीम करेंगे तो ये 4 मीटर हो जाएगा। बाकी जितना एक्स्ट्रा होगा वो आपके लिए अच्छा है, ताकि आप उसमें से सूट आराम से बना सकें। लेकिन एक आम सूट के लिए 4 मीटर कपड़ा ही लाया जाता है। अब इसकी अगर चौड़ाई के बारे में बात की जाए तो चौड़ाई इसकी, जैसा कि आगे हमने छोटे अर्ज वाले कपड़े की चौड़ाई हमने चेक की थी, इसकी चौड़ाई भी हम बंद साइड से चेक करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर चौड़ाई इसी तरह चेक की जाती है। अब ये कन्नी वाला जो हिस्सा होगा, मार्किंग वाली जो पट्टी होगी, इसको निकाल देना है और एंड तक इसकी पैमाइश करनी है। ये हमारे पास है 28 इंच। ठीक है, 28 इंच तकरीबन हमारे पास ये कपड़ा है। और इसको खोल के देखें तो 56 या 56.5 इंच तक ये हमारे पास चौड़ाई होगी कपड़े की। तो कपड़े की चौड़ाई ही डिसाइड करती है कि आपने इसमें से गुड्डी काट शलवार बनानी है या कलीदार शलवार बनानी है। तो वो किस तरह डिसाइड होगा, किस तरह आपको पता चलेगा। सबसे पहले आपको साइज देखना पड़ेगा कि आप किस साइज पे कटिंग कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको साइज बताता हूं। तो अब हमने कपड़े की तकसीम करनी है, तो उसके लिए ये पहला जो साइज होगा ये आपके सामने शो हो रहा है। ये तरीका मैंने आपको क्लास नंबर 1 में बताया था कि आपने साइज किस तरह लिखना है। कमीज की लंबाई है 39.5, बाजू 23, तीरा 18, गला है इसका 16.5, छाती 22, चौड़ाई 23, शलवार 38.5 और पांचा 9 इंच। तो बाकी इसकी मज़ीद डिटेल लिखी हुई है। अभी सिर्फ हम कपड़े की तकसीम करने जा रहे हैं, इस वजह से मैं सारे साइज को नहीं छेड़ूंगा। कपड़े की तकसीम करने के लिए हमें 3 से 4 चीज़ें देखनी होती हैं। एक कमीज़ की लंबाई, बाजू की लंबाई, कमीज़ की चौड़ाई और शलवार की लंबाई। ये 4 चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। इसके मुताबिक हमने कपड़े की तकसीम करनी है। जब भी कोई भी आप सूट कटिंग करेंगे तो ये 4 चीज़ें आपने सबसे पहले चेक करनी है। कमीज़ की लंबाई 39.5, बाजू 23, शलवार की लंबाई 38.5 और चौड़ाई जो है वो 23 इंच है। ये 4 चीज़ें, कमीज़ की लंबाई, बाजू, कमीज़ की चौड़ाई और शलवार, ये 4 चीज़ें जब आपके जहन में होंगी तो आप इस पे तकसीम आसानी से कर सकेंगे। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इस तरह आपने कपड़े को टेबल के ऊपर बिछाना है। तो क्योंकि मेरे टेबल की लंबाई और चौड़ाई कम है, इस वजह से आपको समझाने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आ सकती है। बहरहाल मैं कोशिश करूँगा कि सबसे अच्छे एंगल से आपको इसकी तकसीम का तरीका बताऊं। अब देखिए, हमारी कमीज़ की चौड़ाई है 23 इंच, तो यहाँ पे ये चौड़ाई है हमारे पास 28, यानी कमीज़ का दामन अब हमने अगर सीधा बनाना हो तो 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए। 23 में 1 इंच जमा करेंगे तो 24। तो अगर सीधे दामन वाली कमीज़ बनाएंगे तो आराम से यहाँ से निकल आएगी, सिंगल पीस में से हमारे फ्रंट और बैक निकल आएंगे। अब अगर कमीज़ का दामन गोल है तो आधी इंच प्लस करेंगे, यानी 23 इंच चौड़ाई है तो आधी इंच प्लस करें तो 23.5 के हिसाब से भी हमारी चौड़ाई आराम से पूरी हो जाएगी और हमारा एक्स्ट्रा पीस यहाँ से बच भी जाएगा। सबसे पहले यही चीज़ आपने देखनी होगी, तभी आप डिसाइड करेंगे कि इस कपड़े में से आपने शलवार कौन सी निकालनी है। अब क्योंकि कमीज़ की चौड़ाई है 23 और हमारे पास कपड़े की चौड़ाई है 28,
तो आराम से हमारी कमीज का फ्रंट और बैक सिंगल पीस में से निकल आएगा। सिंगल पीस किसे कहा जाता है अभी चेक करते हैं। अब सूट की कटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे कपड़े को इस तरह फोल्ड कर देना है। हालांकि जो मैं YouTube पे बताता हूँ उसका कुछ और तरीका होता है, लेकिन क्योंकि मेरे पास टेबल की लंबाई और चौड़ाई कम है इस वजह से मैं थोड़ी सी जो है चीज़ें चेंज करूँगा, लेकिन इंशाल्लाह तरीका बहुत आसान होगा। ये सारे कपड़े को इस तरह आपने खोल लेना है और टेबल की चौड़ाई कम होने की वजह से मैं इसे डबल फोल्ड कर रहा हूँ, वरना मैं इसे सिंगल फोल्ड करता। अब यहाँ पे हमने कपड़े को इस तरह बिछा लेना है, बराबर करना है। और यहाँ पे ये जो मैंने आपको बताया था आपके पास एल स्केल होना चाहिए, कटिंग में आपको काम आता है। और इसके साथ आपका टेलर चाक या चाक मट्टी आपके पास होनी चाहिए, या क्या कहते हैं उसे कलर पेंसिल होनी चाहिए। तो अब यहाँ ऊपर से हमने कपड़े को लेवल करना है, उसके लिए यहाँ पे हम मार्क लगा देंगे। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद अब हमने यहाँ से ऊपर से कपड़ा बराबर करने के लिए लाइन लगाकर कटिंग कर दी है। ये आप चेक कर सकते हैं, कपड़ा हमारा ऊपर से बराबर हो चुका है। अब हमने कमीज की लंबाई निकालनी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है 4 चीजें हमें देखनी पड़ती हैं। कमीज की चौड़ाई सबसे पहले हमने देखी और फिर कपड़े की चौड़ाई देखी। तो हमने ये डिसाइड किया कि इस कपड़े में से हमारे सिंगल पीस में से कमीज के फ्रंट और बैक निकल आएंगे और इस कपड़े में से हमारी गुड्डी काट शलवार बनेगी। तो तरीका सारा इंशाल्लाह भी आपको बताया जा रहा है। अब यहाँ पे हमने कमीज की लंबाई का निशान लगाना है। तो कमीज है हमारे पास 39.5, ये आ गया हमारा 39.5। और इसमें अब हम 1.5 इंच प्लस करेंगे, क्योंकि कमीज का दामन गोल है तो उस गोल दामन वाली कमीज के लिए 1.5 इंच जमा किया जाता है, 1.5 इंच ज्यादा कपड़ा लिया जाता है। और सीधे दामन वाली कमीज के लिए 2 इंच ज्यादा कपड़ा लिया जाता है। तो 39.5 कमीज है, 1.5 इंच एक्स्ट्रा लें तो ये हो जाएगा हमारे पास 41 इंच। ये 41 इंच पे आपने इस तरह निशान लगाना है। और अब आपने यहाँ पे एल स्केल को या कोई भी सीधा स्केल अगर आपके पास है तो उसको यूज करते हुए आप यहाँ पे इसकी मार्किंग करेंगे। ये लाइनें इसलिए मैं लगा रहा हूँ ताकि अभी आप स्टार्टिंग में हैं तो आप डायरेक्ट कटिंग नहीं करेंगे। अगर आप डायरेक्ट कर देंगे तो कपड़ा आपका टेढ़ा हो जाएगा, जिससे बाद में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो यहाँ पे देखें, ये 39.5 कमीज है तो 41 इंच पे हमने ये निशान लगाया है। 41 इंच का पीस हमने यहाँ से कटिंग कर देना है। ये 41 इंच का पीस हमने यहाँ से कटिंग कर लिया है। अब इसी में से हमारी कमीज के फ्रंट और बैक निकलेंगे। ये आप चेक करें, यहाँ से ऊपर वाले हिस्से से फ्रंट निकलेगा, पिछले हिस्से से बैक निकल आएगी। यानी ये जो 41 इंच का हमने पीस लिया है इसी में से हमारी कमीज के फ्रंट और बैक निकल आएंगे, क्योंकि कमीज की चौड़ाई जो है वो 23 इंच है और कपड़े की चौड़ाई 28 इंच है। तो आराम से हमारा 41 इंच पीस में से कमीज के फ्रंट और बैक निकल आएंगे। इसके बाद अब हमने आगे चलना है, बाजू के लिए शलवार के लिए पीस अलग करना है। तो उसके लिए अब आप यहाँ से कपड़े को इस तरह पकड़ लें, बंद साइड से या खुली साइड से, जो भी आपको मुनासिब लगे। तो मैं बंद साइड यहाँ पे मैंने उठाई हुई है। अब शलवार की लंबाई है 38.5। तो यहाँ पे देखिए, जितनी भी आपकी शलवार होगी उसमें आपने 3 इंच जमा करना है। 38.5 शलवार है तो 3 इंच जमा करें तो 41.5। ये 41.5 हमारा हो गया है। अब 41.5 को हमने डबल कर लेना है। कमीज के लिए हमने सिंगल पीस लिया 41 इंच का, शलवार हमारी है 38.5, 38.5 में 3 इंच जमा किया तो 41.5। अब 41.5 को हमने डबल करना है। ये कपड़े की तकसीम की जा रही है। मैंने इसलिए आपको बताया कि अगर आप इस क्लास को सीख लेते हैं तो आप 25% अपनी कटिंग सीख जाएंगे। इसीलिए आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज बिल्कुल पूरे ध्यान के साथ आपको सिखाई जा रही है। तो ये हमने
38.5 शलवार थी, तो 3 इंच जमा करते हुए 41.5 किया और 41.5 को अब हमने यहाँ पे डबल कर लिया है। अब डबल करने के बाद डायरेक्ट आपने यहाँ से कटिंग नहीं करनी, ये आपको इस जगह से अच्छे तरीके से नजर आ रहा होगा। इस जगह से डायरेक्ट आपने कटिंग नहीं करनी, बल्कि इससे आगे जो हमारे पास पीस बच रहा है उसको आपने चेक करना है। ये जो आगे हमारा पीस बच रहा है इसको हमने देखना है। तो क्योंकि इसमें से हमने अगले पीस में से बाजू निकालने हैं, तो बाजू हमारे हैं 23 इंच। तो आगे हमने कपड़ा देखना है, कपड़ा हमारे पास आगे बच रहा है 43 इंच, 43 इंच कपड़ा बच रहा है। तो बाजू हमारे 23 हैं, तो 20 इंच कपड़ा हमारे पास एक्स्ट्रा है। अब 20 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा है, तो यहाँ से हम 4 इंच मजीद और शलवार के लिए ले लेंगे, जिसमें से हम पांचों के ऊपर जो कपड़ा फोल्ड किया जाता है या अलग से पट्टियां लगाई जाती हैं, वो कपड़ा भी हम साथ ही ले लेंगे, ताकि हमें कपड़ा पांचों के लिए अलग से लगाना ना पड़े। ये 4 इंच उस सूरत में आपने एक्स्ट्रा लेना है जब आपके पास बाजू से कपड़ा ज्यादा बच रहा है। यानी ये कपड़ा हमारे पास 43 इंच है, बाजू हमारे 23 हैं, तो 20 इंच कपड़ा हमारे पास लंबाई में ज्यादा है। क्योंकि जब हमने इस कपड़े की पैमाइश की थी तो मैंने आपको बताया था ये कपड़ा 4.25 मीटर है, तो ये 20 इंच कपड़ा हमारे पास एक्स्ट्रा है। अब जब कपड़ा इतना ज्यादा फालतू है तो हम 4 इंच और ले लेंगे। अब यही 4 इंच का पीस यानी दो इंच दोनों तरफ डिवाइड होगा और पांचों की पट्टियों के ऊपर फोल्ड करने में काम आएगा। अब कुल मिला के ये हुआ 38.5 शलवार थी, 3 इंच जमा किया तो 41.5, 41.5 को हमने डबल कर लिया, टोटल हो गया ये हमारे पास 83 इंच, 83 इंच का कपड़ा हो गया है। अब 4 इंच हमने मजीद यहाँ पे ऐड कर दिया है पांचों की पट्टियों के लिए, टोटल हो गया है 87 इंच। अब 87 इंच का कपड़ा हमने यहाँ से अलग करना है, ये यहाँ पे निशान लग गया है। अब इसको दोबारा हम ओपन खोल लेते हैं ताकि कटिंग करते वक्त मैं आपको अच्छे तरीके से दिखा सकूं। उम्मीद है कि आपने तकसीम को यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। हमने कमीज के लिए 41 इंच का कपड़ा अलग किया है और आगे हमने शलवार के लिए लेना है इस पीस को। अब हम यहाँ पे इस तरफ रखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया टेबल की चौड़ाई कम है तो आपको बताने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। अब यहाँ पे देखिए दोबारा फिर हम चेक कर लेते हैं। शलवार की लंबाई है 38.5, 3 इंच एक्स्ट्रा जाएगा। ये चाहे शलवार का कोई भी साइज हो, आपने 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 38.5 और 3 41.5 और 41.5 में 2 इंच जमा करें तो 43.5। ये 2 इंच क्यों प्लस हो रहा है मैंने आगे आपको बताया है। शलवार के पीस के बाद हमारे पास आगे कपड़ा बहुत ज्यादा है, इस वजह से हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो 43.5 पे इस तरह हाथ रखते हुए आपने इस कपड़े को इस तरह डबल करना है और ये 87 इंच का कपड़ा, 87 इंच का कपड़ा हम लेंगे अपनी शलवार के लिए। ये देखिए ये हमने 87 इंच का कपड़ा यहाँ पे ले लिया है शलवार के लिए। ये पीस सारा खोल के मैं आपको चेक कराता हूँ। ये आप चेक कर सकते हैं, ये 87 इंच का कपड़ा हमने शलवार के लिए ले लिया। अब इसके बाद हमारे पास एंड पे जो पीस बचेगा इसमें से हम बाजू निकालेंगे। ये देखिए ये हमारे पास कितना पीस बच रहा है, ये हमारे पास तकरीबन 39 इंच का कपड़ा यहाँ पे यानी 1 मीटर कपड़ा हमारे पास बच गया है। ये 43 था, उसमें से 4 इंच हमने शलवार में डाल दिया है, तो टोटल ये हमारे पास बचा है 39 इंच। तो इसमें से हमने 23 इंच बाजू निकालने हैं, यानी इस कपड़े में से हमारी कपड़े की तकसीम बहुत अच्छे तरीके से हो गई है। 3 चीजें हमने निकालनी होती हैं अगर इस सिचुएशन में हूं, कमीज का फ्रंट और बैक, शलवार और बाजू, 3 हिस्से हमने कर दिए हैं। ये आपके सामने मैंने बाजू की कटिंग की, सॉरी कमीज की 41 इंच का कपड़ा, इसके बाद शलवार के लिए 87 इंच का कपड़ा और बाजू के लिए एंड पे हमारे पास 39 इंच के करीब कपड़ा बच गया है। तो ये कपड़े की तकसीम हमारे पास मुकम्मल हो चुकी है। अब इसमें से हमने
गुड्डी काट शलवार निकालनी है, क्योंकि हमने 87 इंच का पीस अलग किया है। हमारी कमीज के फ्रंट और बैक एक पीस में से निकल आएंगे, बाजू यहाँ से निकल आएगा, जो 39 इंच के करीब हमारे पास पीस बचा है। तो ये जो शलवार के लिए 87 इंच का कपड़ा लिया है, इसमें से हम शलवार की कटिंग करेंगे। तो शलवार का जो मैंने आपको बताया है, शलवार की जो पहली किस्म है गुड्डी काट, वो अब हम कटिंग करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक चीज सिखाई जा रही है। अब ये जो पीस आपने निकाला होगा 87 इंच का, इसको आपने क्या करना है, इसको पहले आपने चेक करना है कि इसका उल्टा और सीधा रुख किस तरफ है। तो जो शाइनिंग वाली साइड होगी वो आपकी बाहर की तरफ होगी, यानी वो सीधी साइड होगी। तो ये इसका अंदर वाली साइड जो है ये उल्टी है, यहाँ पे आप मार्क लगा दें। कपड़े का उल्टा रुख आप चाहे बाहर भी रख सकते हैं चाहे अंदर भी। मैं ज्यादातर इसका रुख बाहर की तरफ रखूंगा, उल्टा रुख इसका बाहर रखूंगा, इस वजह से क्योंकि मैंने आपको सिखाना है और काफी निशान वगैरह लगेंगे, तो इस वजह से मैं इस कपड़े का उल्टा रुख जो है वो बाहर की तरफ रखूंगा। तो उसके लिए यहाँ पे अब सारे कपड़े को हमने खोल लेना है। यहाँ पे चेक करें, एक सिरे से इसको पकड़े इस तरह, और फिर इस तरह दूसरे सिरे को यहाँ पे ले आए। ये देखिए, ये हमने इस तरह कपड़े को रख लिया है। अब कपड़े का जो उल्टा रुख है वो अंदर की तरफ है, इसको हमने बाहर की तरफ करना है। जब भी आप कटिंग करेंगे तो सीधे और उल्टे रुख का आप पहले अंदाजा कर लें कि आपके कपड़े का सीधा रुख किस तरफ है और उल्टा रुख किस तरफ है। अब यहाँ पे हमने इस सारे कपड़े को पहले इस तरह खोला, यानी चौड़ाई में सारे कपड़े को हमने खोल लिया। ये आप चेक कर लें, ये सारा कपड़ा हमने इस तरह रखा है। इसके बाद अब हमने इस कपड़े को दोनों किनारे पकड़ते हुए एक मर्तबा इस तरह चौड़ाई में फोल्ड करना है। चौड़ाई में फोल्ड करने के बाद अब हमने इस सारे कपड़े को टेबल के ऊपर इस तरह सेट करना है। मैंने आपको बताया जो शॉप में मैं काम करता हूँ या यूट्यूब चैनल के लिए जो वीडियो बनाता हूँ उसमें कुछ और तरीका होता है, लेकिन मैं क्योंकि आपको इंतहाई आसान करके समझाना चाहता हूँ, इस वजह से अपनी कटिंग के जो तरीकाकार है उसको मैं थोड़ा सा तब्दील कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, कपड़े को मैंने इस तरह बिछा दिया है चौड़ाई के रुख पर। अब ये जो करनी आपको नजर आ रही है, ये जो व्हाइट कलर की पट्टी नजर आ रही है, इसको हमने यहाँ से कटिंग करना है। तो यहाँ से अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग कर लेने के बाद फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ पे शलवार की चौड़ाई रखनी है। तो यहाँ से चीज़ों को आपने मज़ीद अच्छे तरीके से गौर से समझना है। एक ही जगह पे आपको सारे फार्मूले मिल जाएंगे। ये गुड्डी काट शलवार बन रही है, यानी 2 सिलाइयों वाली। इंशाल्लाह कटिंग करने के बाद मैं आपको इसकी शक्ल चेक कराऊंगा। तो ये गुड्डी काट शलवार है, तो शलवार हो, बाजू का कंधा हो, कमीज की चौड़ाई हो, हमेशा 4 किस्म के फार्मूले इस्तेमाल होते हैं। क्लास नंबर 1 में भी आपको बताया गया था कि 4 किस्म के सूट पहने जाते हैं: फुल फिटिंग, नॉर्मल लूजिंग और फुल लूजिंग। ये जब आप गाहक का साइज लेंगे, उसी वक्त गाहक से पूछ लेंगे कि आपको कपड़ा किस तरह चाहिए। क्या जिस्म के साथ लगा हुआ कपड़ा चाहिए यानी फुल फिटिंग में, या मामूली सी उसमें लूजिंग हो यानी नॉर्मल फिटिंग में हो, या उसमें आप इतनी लूजिंग आपकी हो कि ना वो फिटिंग में नजर आए ना वो फुल लूजिंग में नजर आए, दरमियानी सी कंडीशन हो, तो वो आपकी होगी नॉर्मल लूजिंग। या आप बहुत ज़्यादा खुला कपड़ा चाहते हैं कि आप वो बहुत ज़्यादा खुला सूट हो, तो जिस तरह गाहक आपको कहेगा आपने उसी तरह वही फार्मूले आपने यूज़ करने हैं। तो अब ये जो मेरा कस्टमर है, इसको सूट चाहिए नॉर्मल लूजिंग में। हम पूरा सूट जो है वो नॉर्मल लूजिंग के हिसाब से कटिंग करेंगे। अभी क्योंकि हमें सिर्फ शलवार की कटिंग करनी है, तो शलवार का फार्मूला आप देख लें। शलवार 4 किस्म की होती है: फुल फिटिंग, नॉर्मल लूजिंग और फुल लूजिंग। अब अगर फुल फिटिंग में आपकी शलवार है तो शलवार की लंबाई को आपने 2 पे तकसीम करना है। तो मैं समझता हूँ कि ये पहले मैं आपको बोर्ड पे समझा दूँ, उसके बाद फिर मैं इसकी कटिंग करता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो शलवार की चौड़ाई रखने के लिए हमें कुछ फार्मूले सीखने पड़ेंगे।
तो क्लास नंबर 1 में मैंने आपको बताया था सूट 4 किस्म का पहना जाता है, फुल फिटिंग, नॉर्मल लूजिंग और फुल लूजिंग। ये आपको आपका गाहक बताएगा कि आपको किस तरह का सूट बनाना है। तो अगर फुल फिटिंग यानी जो जिस्म के साथ लगा हुआ सूट होता है वो फुल फिटिंग कहलाता है। नॉर्मल फिटिंग यानी थोड़ी सी उसमें लूजिंग होती है, थोड़ा सा उसमें गुंजाइश होती है, मार्जिन होती है। तो नॉर्मल लूजिंग यानी नॉर्मल फिटिंग से थोड़ा सा ज़्यादा उसमें लूजिंग होती है। और फुल लूजिंग यानी ढीले ढाले जो कपड़े होते हैं। तो यही जो चीज़ आप स्टार्टिंग से बनाना शुरू करेंगे, यानी अगर आप फुल फिटिंग में सूट बना रहे हैं तो शलवार भी आपकी फुल फिटिंग में बनेगी, कंधा भी फुल फिटिंग में बनेगा, सारी चीज़ें आपकी फुल फिटिंग वाले फार्मूलों के तहत इस्तेमाल होंगी। ये जो मैं सूट कटिंग कर रहा हूँ आपके सामने, जिसकी शलवार भी हमने कटिंग करनी है, ये हमने बनानी है नॉर्मल फिटिंग में। नॉर्मल फिटिंग में हमने शलवार बनानी है। तो फार्मूले इसके क्या होते हैं? 38.5 शलवार है तो हम 39 को ले लेते हैं फिगर को बराबर करने के लिए। तो 39 शलवार है। अब फुल फिटिंग में हो तो 39 को हमने 2 पे तकसीम करना है, तो हमारा जवाब आ जाएगा 19.5 इंच। फुल फिटिंग वाली शलवार के लिए 19.5 इंच चौड़ाई आएगी। नॉर्मल फिटिंग के लिए 39 शलवार है, 2 पे तकसीम करेंगे और उसमें हम 1 इंच जमा करेंगे तो हमारी चौड़ाई आ जाएगी 20.5 इंच। नॉर्मल लूजिंग है अगर तो 39 लंबाई है, 2 पे तकसीम करेंगे और 2 इंच जमा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 21.5 इंच। और फुल लूजिंग के लिए 39 इंच शलवार है तो 2 पे तकसीम करेंगे और 3 इंच जमा करेंगे तो हमारी जो चौड़ाई बनेगी वो 22.5 इंच बनेगी। ये बहुत सिंपल इसके फार्मूले हैं। फुल फिटिंग के लिए आपने शलवार की लंबाई को 2 पे तकसीम करना है। नॉर्मल फिटिंग के लिए शलवार की लंबाई को 2 पे तकसीम करने के बाद 1 इंच जमा करना है। नॉर्मल लूजिंग के लिए शलवार की लंबाई को 2 पे तकसीम करना है और 2 इंच जमा करना है। और फुल लूजिंग के लिए शलवार की लंबाई को 2 पे तकसीम करना है और 3 इंच जमा करना है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए, अगर शलवार की लंबाई 25 इंच से कम है तो आपने फुल फिटिंग वाला फार्मूला इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए तंग शलवार नहीं बनाई जाती। बाकी आप अपनी मर्जी से बना भी सकते हैं, वो मसला नहीं है, लेकिन मेरे जहन के मुताबिक 25 इंच से छोटी शलवार है तो फुल फिटिंग में ना ही बनाए तो बेहतर है। तो ये आपने एक ही जगह पे शलवार की चौड़ाई के फार्मूले जान लिए। फुल फिटिंग के लिए शलवार की लंबाई को 2 पे तकसीम करना है। नॉर्मल फिटिंग के लिए शलवार की लंबाई को 2 पे तकसीम करने के बाद 1 इंच जमा करना है। नॉर्मल लूजिंग के लिए शलवार की लंबाई को 2 पे तकसीम करना है और 2 इंच जमा करना है। फुल लूजिंग के लिए शलवार की लंबाई को 2 पे तकसीम करना है और 3 इंच जमा करना है। अब बारी आ जाती है आसन की। बहुत सिंपल इसका फार्मूला है, साइज कोई भी होगा आपके फार्मूले यही इस्तेमाल होंगे। अगर आसन की लंबाई 30 इंच से कम है, अगर शलवार की लंबाई 30 इंच से कम है तो जितनी भी शलवार की लंबाई होगी उसको आपने 2 पे तकसीम करना है और उसमें 2 इंच जमा करना है। मिसाल के तौर पर शलवार की लंबाई 25 इंच है, उसको आप 2 पे तकसीम करेंगे, आपका जवाब आएगा 12.5। उसमें आप 2 इंच जमा करेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा 14.5 इंच। बात क्या आपको समझ आ गई होगी? 30 इंच से नीचे जो भी शलवार होगी, 29, 28, 23, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, जितनी भी शलवार होगी 30 इंच से नीचे, उसको आपने 2 पे तकसीम करना है, यानी शलवार की लंबाई को 2 पे तकसीम करना है और उसमें आपने 2 इंच जमा करना है। 25 शलवार है, 2 पे तकसीम करें तो 12.5 और 2 इंच जमा करें तो 14.5। अब एक और मिसाल देख लेते हैं। 22 इंच शलवार है, 2 पे तकसीम करेंगे तो 11 इंच आएगा, जमा हम 2 इंच करेंगे तो 13 इंच। ये हमारा 22 इंच शलवार के लिए 13 इंच आसन बनेगा, 25 इंच शलवार के लिए 14.5 इंच आसन कटिंग होगा। इसके बाद अगर शलवार की लंबाई 31 इंच से लेकर 40 इंच तक है, 31 से लेकर 40 इंच तक अगर शलवार की लंबाई है तो शलवार की लंबाई का आपने हाफ कर लेना है। मिसाल के तौर पर शलवार की लंबाई 36 है, उसको 2 पे तकसीम करेंगे तो 18 इंच आसन आएगा। अगर शलवार की लंबाई 38 है, 2 पे तकसीम करेंगे तो 19 इंच आएगा। 40 शलवार है तो 2 पे तकसीम करेंगे तो 20 इंच आपकी शलवार का आसन आ जाएगा। अब यहाँ 2 चीज़ें आपने सीख ली। अब अगर शलवार की लंबाई 40 इंच से ज़्यादा है तो 40 इंच से लेकर 50 इंच तक भी अगर शलवार चली जाए
तो शलवार का आसन मैक्सिमम आपने 21 इंच रखना है, 21 इंच से ज़्यादा आसन नहीं करना। तो शलवार की चौड़ाई और आसन के बारे में आपने सारे फार्मूले जान लिए हैं, इनको अपने पास नोट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं और शलवार की कटिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, शलवार की चौड़ाई और आसन के फार्मूले अभी आपने बोर्ड पे सीख लिए हैं और समझ भी लिए होंगे। तो अब हमने शलवार की कटिंग करनी है। शलवार की लंबाई है 38.5, लेकिन फिगर बराबर करने के लिए 39 वाला फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 39 इंच से शलवार होगी, तो शलवार को हमने 2 पे तकसीम करना है। हमारा जवाब आएगा 19.5। और नॉर्मल फिटिंग में शलवार है तो 19.5 इंच में हमने 1 इंच प्लस करना है, तो टोटल हो जाएगा 20.5। तो ये 20.5 इंच यहाँ पे चौड़ाई आ गई हमारी, और 20.5 को आप डबल करें तो टोटल हो जाएगा 41। ये हमारी टोटल चौड़ाई यहाँ पे 41 इंच आ जाएगी। क्योंकि हम शलवार की कपड़ा खोल के कटिंग कर रहे हैं, इस वजह से अगर हम अपनी दुकान पे कटिंग कर रहे होते या यूट्यूब के लिए वीडियो बन रही होती तो वहाँ पे हम सिंगल चौड़ाई पे कटिंग करते हैं। लेकिन आपको समझाने के लिए, क्योंकि मैं आसान से आसान तरीका इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस वजह से फिर से चेक कर लें। 39 इंच शलवार है, 2 पे तकसीम करें तो 19.5 और 1 इंच जमा करें नॉर्मल फिटिंग के लिए, तो हमारे पास आएगा 20.5। ये यहाँ पे आ गया हमारा 20.5, और 20.5 को डबल करें तो टोटल हो जाएगा 41 इंच। 41 इंच के यहाँ पे हमने 2 निशान लगा दिए हैं। 2 निशान लगा लेने के बाद अब हम यहाँ पे अपने स्केल की मदद से इन दोनों लाइनों को बराबर करेंगे। जब यहाँ पे इसे हम बराबर करेंगे तो इसके बाद अब हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारी शलवार की चौड़ाई की कटिंग हो चुकी है, और साइडों से ये जो पीस निकला है, आपने कपड़े की तकसीम में देखा कि हमने कमीज की लंबाई, शलवार की लंबाई और बाजू, ये 3 हिस्से निकाले हैं। चौथा हिस्सा जो होता है हमारा तीरा, वो आप शलवार की साइडों से जो पीस बचेगा वहां से निकाल सकते हैं, या फिर आप ये वाला जो पीस है इसमें से निकाल सकते हैं, या आप अपने सूट के लिए बाकी खर्चे इस पीस में से पूरे करेंगे। तो ये चीज़ें साथ साथ आप जहन में रखिएगा कि हम कौन सा पीस कहाँ से निकाल रहे हैं और किधर यूज़ करना है। ये शलवार की चौड़ाई हो चुकी है, अब हमने इसको लंबाई में सेट करना है। तो यहाँ पे देखिए, ये बंद साइड जो है कपड़े की, ये नीचे की तरफ जाएगी, कपड़े की खुली साइड मेरे सीधे हाथ में है। इसके बाद अब हमने यहाँ पे चारों कोने जो हैं ये खुली साइड के, इनको आपस में इस तरह बराबर करना है और मजबूती से पकड़ना है। और नीचे वाली साइड के जो कोने हैं उनको भी पकड़ लेना है। और अब यहाँ पे आप चेक करें तो यहाँ कपड़े की 2 बंद साइडें बनी हैं और 2 खुली साइडें बनी हैं। ये आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। कपड़े की 2 बंद साइडें बनी हैं और 2 खुली साइडें हैं। एक बंद साइड ये है जो बाहर की तरफ है, एक बंद साइड नीचे की तरफ है, एक खुली साइड मेरी तरफ है और एक खुली साइड ऊपर की तरफ है। ये कपड़े की पोजीशन है, आपने अच्छे तरीके से इसको तसल्ली कर लेनी है, चेक करना है। इसके बाद आपने मार्किंग और कटिंग करनी है, क्योंकि यहाँ पे गलती की फिर गुंजाइश नहीं होती। इस वजह से आप फिर से चेक कर लें। कपड़े की बंद साइड बाहर की तरफ है, ये बंद साइड भी नीचे की तरफ है। कपड़े की खुली साइड से हम कटिंग करेंगे, वो हमने अपनी तरफ रखी है, और एक खुली साइड ऊपर की तरफ है। तो यहाँ से आपने चारों पीसीस को अच्छे तरीके से बराबर करना है और कपड़े को अच्छे तरीके से आपने टेबल पर सेट करना है। पूरी तरह तसल्ली कर लेने के बाद आपने फिर अगला स्टेप यहाँ से उठाना है। तो जब तक आप पूरी तरह मुतमिन ना हो तब तक आपने कपड़े को एडजस्ट करते रहना है। तो हमारा कपड़ा ऑलमोस्ट यहाँ से बराबर हो चुका है। ऊपर से हमारा जो फर्क आ रहा है इसको हम अपने एल स्केल की मदद से लाइन लगाकर बराबर कर सकते हैं, या डायरेक्ट भी आप कैंची की मदद से इसको बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने ऊपर वाले पीस बराबर करने हैं, क्योंकि जब कपड़ा काउंटर पे सेट किया जाता है तो उसमें थोड़ा सा फर्क आ जाता है। उसको हम इक्वल करने के लिए ऊपर से लाइन लगाकर
फिर इसकी कटिंग कर सकते हैं। ये हमने ऊपर से कपड़े को बराबर कर लिया है। अब यहाँ पे चीज़ को समझिएगा, हमने शलवार की चौड़ाई जो है नॉर्मल फिटिंग के लिए रखनी है 20.5 इंच। 39 शलवार है, 2 पे तकसीम करें तो 19.5, 1 इंच जमा करें तो 20.5। ये 20.5 इंच हमने यहाँ पे अपनी शलवार की चौड़ाई तैयार करनी है। ये आपको नजर आ रहा है, ये 20.5 इंच पे हमने इसकी चौड़ाई तैयार करनी है। क्योंकि खोल के जब हमने इसे कटिंग किया था तो ये 41 इंच था। अब जब इसे हमने डबल फोल्ड किया है तो ये 20.5 इंच बन गया है। अब चौड़ाई तो हमारी पहले ही निकल आई है। इसके बाद अब हमने आसन रखना है। तो मैंने आपको बताया था 31 से लेकर 40 इंच तक शलवार होगी, तो शलवार की लंबाई का हाफ जो होगा वो आपका आसन होगा। 39 शलवार है तो 39 का आधा बनता है 19.5। तो ये 19.5 पे हम निशान लगा देते हैं। हालांकि जो मैंने आपको साइज बताया था वो 38.5 इंच शलवार थी, लेकिन क्योंकि एक फिगर बराबर करने के लिए मैं यहाँ पे आधी इंच मैंने प्लस कर दिया, यानी 39 पे कटिंग हो रही है। तो ये सिलाई के वक्त मैं बाद में एडजस्ट कर लूंगा। तो 39 शलवार है, 39 का आधा बनता है 19.5 इंच। तो इसमें से आप आधी इंच यहाँ पे कम भी कर सकते हैं। तो 19.5 पे हमारी आसन का जो है वो निशान लग गया है। अब इस निशान से हमने इंची टेप को इस तरह तिरछा रखना है, तकरीबन 2.25 या 3 इंच के करीब। ये हमने 3 इंच पे यहाँ पे इसको तिरछा रखा है। ये निशान लगा लेने के बाद अब हमने यहाँ से इसको थोड़ा सा राउंड करना है। और ये गुलाई आपकी, इसमें थोड़ा सा फर्क भी आ जाए तो कोई मुश्किल नहीं है। असल में इसकी वजह यह है कि हम यहाँ से अपनी शलवार की जो है वो शेप बनाएंगे ताकि वो दिखने में खूबसूरत लगे और बनने में भी बहुत प्यारी बने। अब ये काम कर लेने के बाद हमने पांचे का निशान लगाना है। पांचा है 9 इंच। तो गुड्डी काट शलवार है, तो जब गुड्डी काट शलवार आप बना रहे हैं तो जितना आपका पांचा होगा उसमें 1 इंच जमा किया जाएगा। 9 इंच पांचा है तो 1 इंच जमा करें तो 10 इंच। तो ये 10 इंच पे हमारे पांचे का निशान लग गया है। अब हमने ये जो निशान लगाया था यहाँ से तिरछा 2.25-3 के करीब, इस निशान को इस पांचे वाले निशान के साथ मिलाना है। और मैंने आपको बताया था कि आपके पास ये पेंट कार्व या शेप वाला स्केल होना चाहिए। इसकी मदद से ये काम आपका बहुत आसान हो जाता है। यहाँ पे आप इन दोनों निशानों को मिलाएंगे और यहाँ पे आप इसकी मार्किंग कर लेंगे। ये आपको मार्किंग अच्छे तरीके से नजर आ रही होगी। मैं इसको मजीद गाढ़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझने में कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना आए। ये आप चेक कर सकते हैं हमारी शलवार की मार्किंग यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है। अब ये जो खुली साइड है ऊपर की तरफ, यहाँ पे हमने 2.25 इंच का निशान लगाना है बड़ी शलवारों के लिए। छोटी शलवारों के लिए आप ये निशान 2.25 या 2 इंच पे लगा सकते हैं। इस निशान का फ्रेंड्स क्या मकसद होगा, यहाँ पे आप कट लगा देंगे। इसका मकसद ये है कि यहाँ से आपका नेफा बिल्कुल बराबर बनेगा। आप सिलाई जो शुरू करेंगे ये इस कट से शुरू करेंगे सिलाई, ताकि सिलाइयाँ आपकी बिल्कुल बराबर आएंगी और ऊपर से आपका नेफा बिल्कुल बराबर बैठेगा। ये छोटी सी टिप है लेकिन काम इसमें बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। आपने मार्किंग को समझ लिया है। लंबाई हमने पहले ही निकाल दी थी। तो शलवार की लंबाई है 38.5। 38.5 में 3 इंच हमने जमा किया 41.5, और 41.5 में हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, आपको याद होगा बाजू वाले कपड़े में से। तो ये टोटल हो गया 43.5। ये 43.5 इंच का पीस है, इसमें 2 इंच हमारा नेफे में चला जाएगा। इसके बाद यहाँ से 38.5 शलवार बनेगी और ये जो नीचे पीस बचेगा ये हमें पांचों के अंदर फोल्ड करने में काम आएगा। तो ये साइज आपने जान लिया। अब शलवार की लंबाई थी 39 को 2 पे तकसीम करें तो 19.5। नॉर्मल फिटिंग में है तो 1 इंच प्लस करेंगे 20.5। ये 20.5 पे हमारी शलवार की चौड़ाई है। और आसन के लिए शलवार की लंबाई है 39 का आधा बनता है 19.5 पे हमने शलवार का आसन का निशान लगाया और आसन वाली जगह से हमने 3 इंच तिरछा निशान लगाया और यहाँ से हमने थोड़ी सी गुलाई दी। अब इस पॉइंट को हमने पांचे वाले पॉइंट के साथ मिला दिया है। पांचा 9 था तो हमने 10 इंच पे निशान लगाया है। ये सारी मार्किंग कर लेने के बाद अब हम इस पे कटिंग कर देते हैं। ये फ्रेंड्स हम इस पे कटिंग कर रहे हैं। और कटिंग जब भी आप करेंगे कोशिश करें कि आपके जो मार्क लगे हैं वो बाहर निकल जाएं। यहाँ पे देखिए
ये मार्क जो है वो एक्स्ट्रा पीस पे आएंगे, हमारी शलवार वाले पीस पे नहीं आएंगे। और नीचे से जो वन साइड है इसको हमने यहाँ से कटिंग करके अलग कर देना है। तो ये शलवार फ्रेंड्स हमारी कटिंग हो चुकी है, इसे कहा जाता है गुड्डी काट शलवार। और इस शलवार से साइडों से ये जो नोकदार पीस निकलेगा इसमें से आप तीरा निकाल सकते हैं। अब हम शलवार की शक्ल चेक कर लेते हैं। ये फ्रेंड्स देखिए, ये इस तरह गुड्डी काट शलवार, ये खुली हुई इसकी हालत है। और अगर हम इसकी बंद हालत देखें, पहले मैं यहाँ पे उल्टे रुख पे निशान लगा देता हूँ ताकि सिलाई के वक्त अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो। तो अब यहाँ पे ये हमारा एक पीस बनेगा इस तरह, और इसके साथ हमारा दूसरा पीस जो है वो अटैच होगा यहाँ पे, ये आप चेक कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स गुड्डी काट शलवार की शक्ल इस तरह बनेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो हिस्से इसके बन जाएंगे, लेफ्ट एंड राइट, यहाँ पे देखें। और यहाँ सेंटर में सिर्फ दो सिलाइयाँ लगेंगी, एक सिलाई यहाँ ऊपर लगेगी, एक सिलाई नीचे वाले दोनों पीसीस के साथ लगेगी। तो सिर्फ दो सिलाइयाँ इस पे लगाई जाती हैं। ये शलवार कटिंग करने से लेकर पहनने तक बहुत अच्छी शलवार बनती है। कटिंग भी आसान है, इसकी सिलाई भी आसान है, प्रेसिंग भी आसान है, और ये लगाने में भी पहनने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने क्लास नंबर 2 में यहाँ तक जो सिखाया गया काम है वो अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। इंशाल्लाह क्लास नंबर 3 में हम शलवार की जो अगली किस्म है यानी कलीदार शलवार, उसकी कटिंग को सीखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।